तो अगर 6 शेड्यूल नहीं दिया जाएगा तो फिर वहाँ पे बाहरी लोग भी वहाँ पे आवाज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे बाहरी लोग आ जाएंगे तो फिर मतलब वो अलग अलग सबकी कल्चर हो जाएगा, तो वहाँ का एक अपना ट्रेडिशन नहीं बचेगा, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे, अगर वहाँ क्लाइमेट चेंज होता क्लाइमेट में वहाँ पर क्या है, वहाँ लद्दाख जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, सैंडी एरिया है, ठीक है। वहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा बारिश हो गई तो पूरा बह जाएगा, वो वहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा वो सैंडी इलाका है, पूरा वो रेतीला इलाका है। तो एक बार भी जब बारिश हो जाती है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं, जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी, जब वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा बारिश, अगर बारिश मान लो ज़्यादा हो गया तो फिर वो सब बह जाएगा। और एक बार हुआ भी था, शायद 2011 में हुआ था, 2010 में हुआ था कि वहाँ पर एक पूरा इलाका सब खत्म हो गया था, पूरा इलाका ही बाढ़ में सब खत्म हो गया था। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि क्लाइमेट थोड़ा सुरक्षित रहे। लेह लद्दाख में कपकपाती ठंड और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद 19 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख वासियों की मांगों के समर्थन में राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में लखनऊ के जलवायु कार्यकर्ताओं और लखनऊ में रह रहे लद्दाख के लोगों ने एक दिन की भूख हड़ताल की और धरना प्रदर्शन कर लद्दाख की सुरक्षा के लिए मांग उठाई। बता दें, पिछले दिनों से लद्दाख में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह 2019 में लोगों के साथ सरकार ने ये वादा किया था कि लद्दाख की 80% एसटी जनसंख्या को देखते हुए समुदाय को छठे शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। छठे शेड्यूल में जो भी प्रावधान है उन्हें लद्दाख में भी लागू किया जाएगा, मगर आज तक सरकार ने उनके वादों को पूरा नहीं किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वांगेल है। आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जैसे आपकी मांगे क्या है? जी, जैसे देखिए आजकल हमारे सोनम वांगचुक सर वहाँ क्लाइमेट फर्स्ट पे बैठे हुए हैं। उनका रीज़न ये है कि जब बीजेपी वहाँ 2019 के बाद यूटी लद्दाख इम्प्लीमेंट होने के बाद जो इलेक्शन हुआ था, उनके मैनिफेस्टो में ये था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाएगा। तो उसको लेके जब सोनम वांगचुक सर वहाँ बात करने गए तो कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एकदम से मना कर दिया था। तो उसको लाने के लिए अभी सोनम वांगचुक वहाँ क्लाइमेट फर्स्ट के लिए बैठे हुए हैं और हम यहाँ उनके समर्थन के लिए आए हुए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारिका है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से। जी, यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं? प्रोटेस्ट तो हाँ, उनके सपोर्ट में है, हम सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। अभी आपने यहाँ पर जी। क्या अवेयरनेस कैसे क्या किया? हम यहाँ पे ये सभी को बताना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी क्यों क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं, क्यों मतलब वो वहाँ की स्थिति क्या है, वो सब हम बताना चाह रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे जनेश्वर मिश्रा पार्क में आए हैं क्लाइमेट फास्ट पे। हम एक दिन का हम भी फास्ट कर रहे हैं। तो अभी लोगों को आपने क्या बताया कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, इससे क्या नुकसान वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट को मतलब मेन रीज़न क्या है वहाँ पे सोनम वांगचुक जी का वो प्रोटेस्ट का कि 6 शेड्यूल लद्दाख को दिया जाए, जो कि 6 शेड्यूल देना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत सारे जो कल्चर है मेन, जो वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए 6 शेड्यूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और वहाँ जब उनको ये 6 शेड्यूल दिया जाएगा तो वहाँ का कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा। नहीं तो अगर 6 शेड्यूल नहीं दिया जाएगा तो फिर वहाँ पे बाहरी लोग भी वहाँ पे आवाज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे बाहरी लोग आ जाएंगे तो फिर मतलब वो अलग अलग सबकी कल्चर हो जाएगा, तो वहाँ का एक अपना ट्रेडिशन नहीं बचेगा, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में कैसे, अगर वहाँ क्लाइमेट चेंज होता क्लाइमेट में वहाँ पर क्या है, वहाँ लद्दाख जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, सैंडी एरिया है, ठीक है। वहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा बारिश हो गई तो पूरा बह जाएगा, वो वहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा वो सैंडी इलाका है, पूरा वो रेतीला इलाका है। तो एक बार भी जब बारिश हो जाती है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं, जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी, जब वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा बारिश, अगर बारिश मान लो ज़्यादा हो गया तो फिर वो सब बह जाएगा। और एक बार हुआ भी था, शायद 2011 में हुआ था, 2010 में हुआ था कि वहाँ पर एक पूरा इलाका सब खत्म हो गया था, पूरा इलाका ही बाढ़ में सब खत्म हो गया था। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि क्लाइमेट थोड़ा सुरक्षित रहे। सोनम वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर 6 मार्च से लेह में भूख हड़ताल पर हैं। हर दिन उनके साथ सैकड़ों लोग समर्थन जताने के लिए भूखे रहते हैं और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सोते हैं।
वांगचुक ने अपने अनशन का नाम क्लाइमेट फास्ट यानी पर्यावरण उपवास दिया है, क्योंकि अगर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर लद्दाख का औद्योगिकरण हुआ, खनन हुआ, तो प्राकृतिक सुंदरता नष्ट होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से भयावह संकट देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन से पिघलते ग्लेशियर का असर 2 अरब लोगों पर पड़ेगा। लद्दाख और आसपास के हिमालय के ग्लेशियर ग्रह का तीसरा ध्रुव है। इसमें ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है और 2 अरब लोगों को भोजन मिलता है, जो ग्रह की कुल आबादी का 1/4 है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इंसानी गतिविधि और कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अगर लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम में खनन और उद्योगों की अनुमति दी गई तो कुछ ही समय में ग्लेशियर पिघल जाएंगे। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सफेद चमचमाती बर्फ पर बैठ जाता है और इसे बहुत तेजी से पिघला देता है। अगर ये जारी रहा तो हम जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि पूरे उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों से लेकर वसंत तक पानी के भंडार नहीं होंगे, पानी की भारी किल्लत होगी। बता दें, अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में कोई परिषद नहीं होगी। लद्दाख के लोग लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद लद्दाख के लोग स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद बना सकेंगे। इसके अलावा उनकी मांगों में 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट भी शामिल है। फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधियों के बीच मांगों के समाधान के लिए बातचीत फेल होने के बाद लद्दाख में विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। इसके समर्थन में यूपी की राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रदर्शन और अवेयरनेस कर रहे हैं। 30 से 40 लोग इस जनेश्वर मिसपाट जो कि लखनऊ में स्थित है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आप लोग बहुत न्यूज़ पे देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे सोनम वांगचुक के बारे में, और उनकी न्यूज़ देख रहे होंगे। सोनम वांगचुक को बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। और अगर जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बताना चाहूँगी कि आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, और ये फिल्म जिसके ऊपर बनी है सोनम वांगचुक, जिसमें आमिर खान जी ने उनका रोल निभाया है। और आप सब लोग इस फिल्म का एक डायलॉग है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहित भी करते हैं और बहुत इसको अच्छा भी समझते हैं। अपने आप में भी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम लोग उन्हीं का जो समर्थन करने, सोनम वांगचुक के लिए जी का समर्थन करने के लिए वो 6 शेड्यूल की जो मांग कर रहे हैं। और 6 शेड्यूल है क्या? 6 शेड्यूल ये है कि हमारा जो जनजाति है, सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, और यहाँ हमारे लद्दाखी भाई बहन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो भी इसी सपोर्ट में कि हमारा जो जलवायु है, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो सांस्कृतिक, हमारी जो चीज़ें, हमारी भारत की जो सांस्कृतिक चीज़ें, उसको बचाने के लिए अगर आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग इसमें नहीं इकट्ठा होंगे और हम लोग इसके लिए नहीं समर्थन करेंगे उनका, तो फिर कैसे हम अपने संस्कृति को, अपने जलवायु को, अपने प्रदूषण से इस देश को कैसे बचा सकते हैं। वो आज 19वां दिन है उनका अनशन का, और भारत सरकार उसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम इस पर्यावरण को बचाने के लिए हम सोनम जी का साथ निभा रहे हैं और उनके समर्थन में यहाँ खड़े हुए हैं। तो हम सभी से, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी मीडिया के थ्रू या अपने अगल बगल, अपने घर के या अपने देश के, समाज की जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, उसके थ्रू आप सभी को ये जागरूकता फैलाइए कि सोनम जी का सपोर्ट करें और उनके इस समर्थन में, जो कि वो बेचारे इतने, आप खुद देख रहे होंगे कितने वीक हो गए हैं, कितने वो हो गए। लद्दाख जो हमारा इतना सुंदर प्रदेश है, उसको बचाने के लिए, मैं तो अभी वहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन मैं जाना चाहूँगी। इतना सुंदर प्रदेश है, देखती हूँ यूट्यूब पर, टीवी पर, इतना सुंदर प्रदेश है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतने सुंदर सुंदर शहर हैं हमारे देशों में। उसको बचाने के लिए, जो पर्यावरण के लिए, हमें लखनऊ जैसे पॉल्यूटेड शहर में हम लोग परेशान हैं कि हम लोग कितने, इसीलिए जनेश्वर मिस पार्क बनाया गया है कि जो लोग पर्यावरण को अच्छे से मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में रहते, वो आके यहाँ बैठे। तो इतना सुंदर शहर है, अगर उसको 6 शेड्यूल में नहीं शामिल किया गया तो यही हाल होगा जो आज लखनऊ का है। तो हमें इसे बचाने के लिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप इस हमारे सहयोग करें और हमारे साथ में आए। थैंक यू।